कौन कौन अनफिट है? कोई ज़्यादा खिलाड़ी, एक से ज़्यादा तादाद में फिटनेस मसाइल का सामना खिलाड़ियों को? देखिए अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो है हमारे वाइस कैप्टन की, शादाब खान की, जिनका राइट शोल्डर में तकलीफ़ है और उनकी इसी हफ्ते, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, इसी हफ्ते इंग्लैंड में उनकी सर्जरी है। और फिर उसके बाद आई थिंक सो कि वो उनको 3 महीने का रेस्ट उनको दिया जाएगा, वो क्रिकेट से दूर रहेंगे। तो इट मींस के जो वेस्ट इंडीज़ और जो बांग्लादेश सीरीज़ है उससे वो आउट हो रहे हैं और उनका एशिया कप भी खतरे में होगा। एग्जैक्टली देखें, अब सर्जरी है, 3 महीने हैं पीछे, अब अगस्त सितंबर हाँ 10 सितंबर से शुरू होने का इम्कान है ना एशिया कप। तो फिर हो सकता है कि वो उसमें भी स्ट्रगल करें, लेकिन अब चूंकि उनकी तकलीफ है, अब उन्होंने बेहतर तो करना है। इस हफ्ते वैसे भी स्क्वाड हो सकता है अनाउंस हो जाए। क्या हो सकता है स्क्वाड? क्या खबर है? स्क्वाड में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और अब शादाब, जब आप कह रहे हैं कि नहीं, ऑब्वियसली उनकी अवेलेबिलिटी, सुफियान मुकीम की चांस बन जाएंगे। सुफियान मुकीम हैं और शाहीन होंगे। शाहीन का हमें पता लगा कि शाहीन है, क्योंकि पिछली सीरीज़ में तीनों नहीं थे। इस सीरीज़ में बाबर रिजवान आउट हैं, तो सबको पता है। और शाहीन का मोस्ट प्रोबेबली कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड में। और उनकी मीटिंग भी जब हसन के साथ हुई थी लाहौर में NCA में, तो वो कैंप में नहीं थे, दुबई से आए थे और दुबई से फिर वो वापस अपने गांव चले गए थे। तो मुलाकात ज़रूर उनकी हुई थी और अच्छी मुलाकात हुई थी। और उन्होंने हसन ने उनको ये कहा था कि आप हैं, हम जानते हैं आपकी एबिलिटी को, आप अच्छे बॉलर हैं, पाकिस्तान के प्राइम बॉलर हैं, तो इसलिए आप इजी रहें। तो ये आसान अल्फाज में उनको कहा गया कि आप इजी रहें। आप हैं, हाँ आप हैं। लेकिन दूसरी तरफ चाहता है कि वो ना हो। दूसरी तरफ दोनों को उनको मेंटली तौर पर उनको वजाहत दे दी गई थी कि आपका थोड़ा सा गैप है, आप अभी प्लान में नहीं है, थोड़ा मेहनत करें, बेहतर होंगे तो वापस आ जाए। इसीलिए कैंप छोड़कर चले गए थे? नहीं, शाहीन नहीं, बाकी दो जिनका आपने जिक्र किया, वो तो कैंप पूरा करके गए ना। नहीं, एक ख्वाजा साहिब तो डिस्काउंट देते हैं किसी 50% ऑफ। बट जो आपने शादाब की बात की, इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जब शादाब टीम में होता है तो आपको पता है एक अदर स्पिनर जो है वो हम उसको नहीं देख पाते, वो बेंच पे सफ़र करता है वो। आई थिंक जैसे 5 से 6 महीने अगर लगेंगे शादाब को, ज़ाहिर है जब वो आएगा अपने सर्जरी के बाद तो रिहैब भी करेगा, उसको टाइम लगेगा वापस रिदम में आने के लिए, क्रिकेट खेलनी पड़ेगी उन्हें। तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। सुफियान मुकीम की आपने बात की, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट, उस जो 5-6 महीने की हम बात कर रहे हैं, बहुत क्रिकेट है। ये अपॉर्चुनिटी अगर ग्रास्प कर लेते सुफियान मुकीम, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग, आई होप उसको खिलाएं भी। और बांग्लादेश में आई थिंक उसको मौका खिलाना पड़ेगा। उनकी पिचेस जो हैं, क्योंकि आकिब के जो हम नई मैं जो बात करता हूँ कि जो रिन्यूड किस्म की कोचिंग स्ट्रक्चर बना है या पूरा जो सोचने का अंदाज बना है वो पिच ओरिएंटेड बना है कि हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज वाली बात जो। तो आई थिंक बांग्लादेश में इज मोर अबाउट स्पिन, क्योंकि बांग्लादेश खुद स्पिन पे रिलाई कर रहा होता है, तो पाकिस्तान को स्पिन को ही बेहतर करना पड़ेगा अपनी। और सुफियान का मौका, इब्रार का मौका, आई थिंक दे कैन ईजिली। हमेशा रिलेक्टेंट होते थे 2 स्पिनर डालने में, एक आधा डालते थे, एक पूरा डालते थे, तो वो हमेशा। तो अब आई थिंक 2 पूरे से जाएंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। लेकिन उमर भाई, उससे अगर हम दूसरी तरफ देखें तो शादाब का एक नुकसान बैटिंग पे भी है, मतलब वो बैटिंग भी कर सकते हैं और ऊपर वाले नंबर पे भी खेलते रहे PSL में भी, जिस तरह वो PSL में चलता है ना। नेशनल टीम में आपके पास ऑलरेडी एक लॉट है, आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज और आपका ऑर्डर बेहतर नजर आता है उसमें, क्योंकि अब वहाँ पे तो हसन नवाज आ गया ना नंबर 4 पर, 4-5 पर। तो शादाब एक की जो पिछले 2-3 सालों में जो बैटिंग वाले जो एक एक्सक्यूज था, वो फ्रेंचाइज में अच्छा लगता था, लेकिन नेशनल टीम में जो है सो मेनी प्लेयर्स जो कि प्रिपेयर होते हुए आ रहे हैं हर नंबर के लिए, तो वहाँ पे आप आउट ऑफ नोवेयर शादाब जो जिसका काम बॉलिंग करना है। हाँ, मतलब आप टॉप 5 टॉप 6 बनाते हैं तो आपको बीच में जगह नहीं दिखती कि कहाँ फ्रेंचाइज में इज, बिकॉज़ फ्रेंचाइज में यू कैन जगल अराउंड, आप ऊपर नीचे नंबर कर सकते हैं और आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं होता है। ये नेशनल सर्किट है, वहाँ पे नेशनल सर्किट में आपको डिफरेंट जगह से लोग आ रहे होते हैं और प्रिपेयर कर रहे होते हैं नंबर्स के ऊपर। अगर आप फ़खर ज़मान की मिसाल आपको देता हूँ, फ़खर ज़मान को पिछले कोई 4-5 सालों में अगर एवरेज निकाले तो उसको नंबर चेंज करते रहे उसका, तो नुकसान किसको? पाकिस्तान को नुकसान हुआ। आप कभी 6 पे खिला रहे हैं, कभी 4 पे खिलाने की बात कर रहे हैं, उसका काम ऊपर खेल रहा है। इस तरह शादाब इज द बॉलिंग ऑलराउंडर, उसकी बैटिंग उसको प्लस करती है, दैट डजंट मीन कि उसको आप नंबर 4 पे भेज। ये बात शादाब को पता है कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर? आई थिंक पिछले 2-3 सालों में वो अपना उनका माइंड चेंज हुआ है और इट्स अ गुड के लड़के जो हैं अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं, अपनी कुछ शॉर्ट कमिंग्स को पूरा करने के लिए दूसरे वाले सेगमेंट से अपनी वो सप्लीमेंट करते हैं उस चीज़ को। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बट अगेन बात ये कि नेशनल सेटअप में ये चीज़ें नहीं चलती। आपके पास ऑलरेडी वो स्पेशलाइज प्लेयर होते हैं नंबर्स के, तो आपको उनको मौका देना होता है, रादर देन कि आप किसी को बाईपास करके आप
ऊपर खिलाएं आप। अच्छा, वाइस कैप्टन भी है शादाब, एनी न्यूज़ फॉर कि कोई कौन आएगा उस जगह पे वाइस कैप्टनसी करेंगे, अनाउंस नहीं करेंगे? हमारे तो अभी तक तो कोई इस हवाले से कोई खबर नहीं, और अभी तो जैसे ही उनकी सर्जरी होगी, स्क्वाड अनाउंस होता है, उससे पहले कुछ पता लगेगा। अभी तक तो मुलाकातें और डिस्कशन चल रही है स्क्वाड के ऊपर, तकरीबन फाइनल हो चुका है, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। और कोई सरप्राइज, कोई ऐसा सरप्राइज नहीं अभी तक इत्तला नहीं है सरप्राइज की। मेरा एक सवाल था, थोड़ा सा मैंने शरारत तो नहीं कहूँगा, लेकिन नहीं कर ले सवाल किया आपने, शादाब अगर नहीं है, अगर शादाब नहीं, जो कि नहीं है, वाइस कैप्टन अगर जरूरत पड़ती है, अगर खुदा ना ऐसा कुछ सलमान को कुछ हैमस्ट्रिंग कुछ, तो कौन सी ऑप्शन, अगर शाहीन टीम में है तो क्या शाहीन को मौका मिलेगा? शाहीन को मिलना चाहिए। हारिस भी ऑप्शन आपके पास, इस टीम का शाहीन कोई की कप्तानी कर चुके हैं वो ऑलरेडी, और इसका बहुत मुश्किल है कि आप किसी किस्म का कोई वाइस कैप्टन अनाउंस करें, ये अकेले कप्तान नहीं। शाहीन को क्या मतलब वो कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आपके पास ऑलरेडी एक बना बनाया कप्तान मौजूद है, हारिस भी मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट में टची टॉपिक हो जाता है ना ये बहुत, इस वजह से हिस्टोरिकली। इसमें क्या मसला है उमर साहब, एक कुछ पाकिस्तान क्रिकेट जो मीडिया रिपोर्ट करता है कि जो उनका कोई एटीट्यूड का मसला है, वो एक सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, ये हुआ, जैसन गिलेस्पी उनके बारे में कुछ और बोले कि ये तो बड़े बासलाहियत हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर हैं, बहुत जोश जज्बे से भरपूर हैं, वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं। क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग मतलब फैसला साज हैं, ये जो बातचीत करते हैं, ये दो सोच में फ़र्क क्यों है? आपका क्या है इस बारे में? परसेप्शन मालूमात क्या है और राय क्या है? देखिए, परसेप्शन बनाई जाती है। अगर आपको किसी के साथ आप इन लाइन नहीं है, देखिए हर बंदा हर एक के साथ अच्छा नहीं होता। आपका रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा होगा, किसी के साथ नहीं अच्छा होगा, नहीं अच्छा नहीं होगा, कम अच्छा होगा, मतलब आपके साथ ज़्यादा कम बोलचाल नहीं होगी। तो आई थिंक शाहीन थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, कम बोलता है, ज़्यादा उसमें नहीं उसकी होती, तो लोगों ने गलत परसेप्शन उसके बारे में बना दिया। अदरवाइज ही इज़ अ टीम मैन, 4 सालों में 3 टूर्नामेंट जीते हैं, मजाक तो नहीं है, और कोई वजह ही तो जीते हैं ना। और आप ये तुक्का भी नहीं कह सकते, आप ये टीम मतलब बना के रखना, चला के रखना, फिर जीत के बताना आपको, तो ये तो एक एविडेंट है कि यार ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है शाहीन के बारे में वो ऐसा नहीं है। बट अगेन मैं अभी भी मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, आज नहीं तो कल आई थिंक आपके पास अगर कैप्टेंसी की तरफ अगर आपको मूव ऑन करना है, अगर सलमान अली आगा पे अभी भी काफ़ी लोग थोड़ा स्केप्टिकल हैं कि यार लॉन्ग टर्म ऑप्शन है कि नहीं है, बिकॉज द रीज़न वाई बाबर एंड रिजवान वर टीम से बाहर उनको अगर किया गया है या उनको ओवरलुक किया गया है, देयर इज अ रीज़न वाई, क्रिकेट रीज़न, तो वही रीज़न कल को आई थिंक आगा सलमान पे भी अप्लाई हो सकती है, बिकॉज क्रिकेट काफ़ी तेज़ी से मूव ऑन कर रही है। अगर सलमान वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट को अडेप्ट कर लेंगे, अगर कैप्टन नहीं है तो आप 11 में उनका नाम कहाँ लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे आप। तो फ्यूचर में आई थिंक अगले 2-3 साल की बात करें तो आई थिंक शादाब के उसके अलावा, शाहीन के अलावा मेरे कोई और आपके पास ऑप्शन है, आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज आपको इवेंचुअली आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म लेके चले। ही इज़ यंग, ही वन इनफ गेम्स फॉर पाकिस्तान, ही वन इनफ गेम इन पीएसए जिसका बेंचमार्क आपने रखा हुआ है। तो आपके पास क्या कमी है? ही इज़ द वन जो कि लड़कों को जेलिन करता है, ही इज़ द वन जो लीड करता है एग्रेसिव तरीके से। देखिए लोग यहाँ पे जो एग्रेसिव बंदा होता है उसको पसंद नहीं करते, बिकॉज हमें आज तक हम डिसाइड ही नहीं कर पाए कि क्रिकेट में एग्रेशन क्या होता है। लोग उसको एग्रेशन को, क्रिकेटिंग एग्रेशन को पर्सनालिटी में ले जाते हैं कि लोग फील्ड एग्रेशन को ऑफ द फील्ड उसको परसेप्शन बना के उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, और वो फिर ये गलत चीज़ जो है जो आपने बात की कि लोग उसको गलत, अब नहीं है तो नहीं है ना, अब वो बाबर आजम नहीं हो सकता। जैसे दुनिया हमारे क्रिकेट में हमेशा ये रहा है, शाहिद अफरीदी जब मिसबाह उल हक थे तो दोनों की डिफरेंट पर्सनैलिटी है। यू कैन नॉट जज कि मिसबाह शाहिद बन जाए, शाहिद मिसबाह बन जाए, यू कैन नॉट जज देम। इट्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एग्जैक्टली, यू कैन नॉट कंपेयर। आपने उससे जो काम लेना वो काम लो ना, आप उसको जज करो। शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम की बात करें, वका यूनुस की बात करें, राशिद लतीफ़ की बात करें, ये सब अपने अपने इंजमाम की बात करें। इंजमाम ने जो जितना पाकिस्तान के लिए जीत के दिया, क्या वो एग्रेशन था? नहीं था वो। तो आपको ये थोड़ा सा तयन करना है, ये डिबेट्स नहीं होती हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे पिन पॉइंट किया जाता है, बिकॉज हमें अच्छा नहीं लगता तो हम इसको नहीं आने देंगे आगे।